बच्चों आज हम लोग ऑन स्पेशल डिमांड ऑफ आइडेंटिटी पे इस एपिसोड को, इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड की जो बच्चों के द्वारा डिफरेंट स्कूल से, डिफरेंट टाउन से बच्चा लोग मेरे पास डिमांड किया है। उस डिमांड के अकॉर्डिंगली आज हम इस वीडियो में, मीन्स आप ये कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज के द्वारा इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो आया है वो क्वेश्चन है tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a/1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। बच्चे मैंने क्या कहा था कि किसी भी आइडेंटिटी में हम LHS को सॉल्व करते हैं और RHS हमारी आंसर होती है। तो हमारा LHS कौन सा हुआ, ये पार्ट हुआ। ये जो इक्वल टू 1 है दैट इज आंसर, वो मेरा आंसर है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है कि हम लोगों को देखना है कि इस ओवरऑल पार्ट में जब tan स्क्वायर a की बात आ रही है तो क्यों नहीं हम लोग cot स्क्वायर a को भी tan स्क्वायर a में चेंज कर दें। तो tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस जो क्या लिखोगे 1/tan स्क्वायर a/1 प्लस 1/tan स्क्वायर a, क्योंकि cot स्क्वायर a का मतलब क्या है 1/tan स्क्वायर a। अब जनरल सॉल्यूशन हम लोगों को इस पर करना है। 1 प्लस tan स्क्वायर a, अच्छा क्या होगा यहाँ पे, ये तो न्यूमरेटर के फॉर्म में 1/tan स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में जब LCM लोगे तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/tan स्क्वायर a। मुझे क्या होता है डिवीजन का, जो फ्रैक्शनल डिवीजन हमारी होती है a/b डिवाइडेड बाई c/d, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रिवर्स करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, अच्छा क्या होगा 1/tan स्क्वायर a मल्टीप्लाई tan स्क्वायर a/1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चों देखो tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर a, ये तो कैंसिल हो गई ना। तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a और डिनोमिनेटर में भी LCM की बात करते हैं तो वो मेरा आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर a। एक कैंसिल होकर और हमारी रिजल्ट क्या आ रही है 1, यानी यही मेरा RHS है। ठीक है, तो बच्चे ऐसे लिखने के बाद आप बेटर होगा कि आप लिख दोगे प्रूव्ड, आपकी ये आंसर रेडी हो गई। अब यदि हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन 2 जो पूछा गया है मेरे से, वो लिखा गया है कि tan a/1 प्लस sec a माइनस tan a/1 माइनस sec a इज इक्वल टू 2 cosec a। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन जो हमारे पास आई है, इस क्वेश्चन में ये पार्ट मेरा LHS है और ये पार्ट मेरा RHS है। मीन्स क्या हुआ कि RHS तो मेरा आंसर है, तो हम इस LHS को लेकर चलेंगे कि LHS tan a/1 प्लस sec a माइनस tan a/1 माइनस sec a। बच्चों देखो
इसका अब हमारे पास क्या है, सिंपल है कि हम लोग उसका पहले आप न्यूमरेटर में जो tan a लिखा है उस tan a को आप कॉमन ले लो, तो tan a क्या होगा, 1/1 प्लस sec a माइनस 1/1 माइनस sec a। बच्चों अब क्या है, अब हमारी एलसीएम की बारी है, तो अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ लिखोगे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में तो 1 माइनस सेक ए माइनस 1 ब्रैकेट डाल दो बच्चों, 1 प्लस सेक ए। अब क्या करना है कि हम लोग उस ब्रैकेट क्यों डाल दिए, तो ब्रैकेट डाल दिए कि ताकि साइन की प्रॉब्लम जो जनरली बच्चों में आता है वो नहीं आए। तो अब हमारे पास tan a 1 माइनस सेक ए, और बच्चे क्या है, -1 माइनस सेक ए बाई 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो बच्चों ये क्या है, वो प्लस और माइनस 1 कैंसिल, तो हम लोग लिखते हैं tan a माइनस सेक ए -2 सेक ए। बच्चों क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मीन्स tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए क्या होगा, तो माइनस tan स्क्वायर ए, माइनस और माइनस। अगले बच्चों क्या होगा कि tan a एंड tan स्क्वायर ए tan a। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 सेक a बाई tan a मीन्स साइन a बाई cos a। आगे बच्चों क्या करोगे, तो आप करोगे 2 बाई cos a बाई साइन a बाई cos a। बच्चों फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली बात आ गई ना, तो आएगा 2 बाई cos a। तीसरा जो क्वेश्चन मेरे पास जो भेजा गया है वो क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों फिर हम इसका LHS को स्टार्ट करेंगे, और LHS हुआ मेरा 1 प्लस साइन माइनस कॉस 1 प्लस साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर। बच्चों देखो याद करो, एक आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्या हम लोग बोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लोग इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ब्रैकेट माइनस कॉस होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन 2 साइन थीटा। बच्चों अब इसके बाद देखो 2bc, तो b पॉजिटिव एंड c नेगेटिव, क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमारा रिजल्ट होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों लास्ट क्या है 2ca, a मेरा पॉजिटिव है और c मेरा नेगेटिव है, तो मेरे पास आएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। अच्छा डिनोमिनेटर जो पार्ट हमारा है, इस डिनोमिनेटर पार्ट भी सेम आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, तो 1 स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 2ab सेम 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो 2 साइन थीटा 2 इंटू
साइन इंटू कॉस, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 CA 2 इंटू 1 इंटू कॉस, क्या हुआ बच्चों 2 कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ ध्यान देंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, रिजल्ट 1। तो बच्चों हम अगला बार लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और 1 प्लस 1 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। बच्चों अब देखो 1 प्लस 1 2 ना, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा, और यहाँ भी लिखाता है 2 प्लस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। बच्चों अब हम लोग पेयर कर लेंगे, और इनसे क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो हम लोग 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों अब इसके बाद क्या है कि -2 को इस अरेंजमेंट से अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास -2 कॉस थीटा, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, तो 1 प्लस प्लस साइन थीटा। बच्चे ये डिनोमिनेटर पार्ट में जब हम बात करेंगे तो आएगा 2 और क्या ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, फिर क्या आएगा, फिर 2 कॉस कॉमन लेते हैं बच्चों, तो मेरे पास आएगा 1 प्लस साइन थीटा। बच्चे अब क्या है कि दोनों टर्म में जो पार्ट हमारा डिवाइड हुआ वो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा। 2 भी बच्चों कॉमन है, 2 को भी आउट कर लो, तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ये डिनोमिनेटर में फिर क्या है 2 कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा तो हम लोग कॉमन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चों 2 इंटू 1 प्लस साइन क्या है कॉमन है ना, तो हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये मेरा RHS है जिसको हम लोगों को क्या लिखना है, प्रूफ लिखना है। बच्चे ये जब आप स्टार्ट किए LHS से RHS की ओर, तो ये आपका रिजल्ट फाइनली यहाँ मिलता है, और इसी को हम लोग RHS फॉर्म में देख रहे हो, तो हमको RHS प्रूफ लिख देना है। अब बच्चों अगली जो हमारे पास जो क्वेश्चन आई है वो क्वेश्चन क्या है, तो मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन और ट्रिकी भी है। ये क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, और अगर हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो भी बहुत ही इजी बनाता है। जैसे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन हमारे पास है साइन थीटा बाई कॉट प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बच्चों देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉज स्टार्ट, तो हम लोग बच्चों अब इस क्वेश्चन को जो LHS और RHS की बात है ये तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या A प्लस बी इज इक्वल टू किसी ने अगर C लिखा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दे सकते हैं, A इज इक्वल टू C माइनस बी। तो बच्चे हमारा पहला काम यही कर लेना है कि साइन थीटा बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बाई
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। यानी बच्चे क्या हो गया, मेरा RHS 2 बन गया। हम लोग LHS को लेकर चलेंगे तो मेरा LHS क्या आता है, साइन बाई कॉट प्लस कॉसेक माइनस साइन बाई कॉट माइनस कॉसेक। बच्चों देखो दोनों का न्यूमरेटर में क्या कॉमन बैठा है, तो न्यूमरेटर में कॉमन है साइन थीटा। आप पहले साइन थीटा को कॉमन ले लो, आएगा 1 बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। बच्चों अब इसके बाद जो बारी हमारी है वो दिखता है कि साथ LCM लेने की बारी है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस सी बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर फॉर्म में अब क्या आएगा, तो 1 इंटू कॉट माइनस कॉसेक, कॉट माइनस कॉसेक थीटा माइनस बच्चों यहाँ ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि पेयर है, तो कॉट प्लस कॉसेक थीटा। ये ब्रैकेट का यूज करने से क्या होगा कि साइन की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चे अब आता है साइन थीटा क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा बाई क्या है हमारे पास, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों कॉट और कॉट एक प्लस और एक माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अब रिजल्ट क्या आता है, साइन थीटा। बच्चों अब देखो यहाँ क्या लिखा है, माइनस कॉसेक यानी माइनस 2 कॉसेक, तो अब लिखेंगे माइनस 2 कॉसेक थीटा। बच्चों देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों अब क्या होगा कि a माइनस और माइनस वेरी कैंसिल हो जाती है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या सामने आता है, तो रिजल्ट आता है 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा और क्या आता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बच्चों इस कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 1 ना, और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, ए भी 1। तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 1 बाई 1 2। बच्चों यही मेरा RHS है और इस RHS को हम लोग क्या करते हैं, तो प्रूव्ड। तो ये मेरी क्वेश्चन 4 था जो मैंने कहा बोर्ड में बहुत बारे क्वेश्चन पूछी गई है और यही क्वेश्चन बच्चा मेरे साथ पूछा है। तो ये क्वेश्चन की एक सॉल्यूशन मेरे पास है। हम लोग अगले क्वेश्चन में बच्चों जो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन डाला गया है वो क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बाई साइन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों RHS क्या लिखता है, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। देखो बच्चों अब फिर बारी उसी की है, अगर ये मेरा LHS है तो हम LHS को ही सॉल्व करेंगे। देखो सारे जगह पे साइन और कॉस की बात है ना, तो हम लोग टाइम को चेंज कर लेते हैं साइन बाई कॉस में। तो क्या होगा बच्चों, कॉस स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन बाई कॉस थीटा। यहाँ बच्चों देखो अभी यहाँ पर क्या आता है, साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका हम लोग LCM लेते हैं। LCM मेरे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा।
बच्चे यहाँ पर अब देखना है, एक ट्रिक देखना है कि यहाँ कॉस माइनस साइन आया है और एक साइड में मेरे पास साइन माइनस कॉस है। हम लोग माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस होगा ना, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं इनको माइनस। इसके बाद हम लोग जैसे ही एक जब कॉमन ले लिए प्लस इंटू माइनस वाली कहानी, तो बच्चे अब देखो क्या होगा, ये फ्रैक्शनल वाले रूल चलेंगे कि ये कॉस थीटा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा देखो कॉस माइनस साइन ये दोनों का डिनोमिनेटर है ना, तो आप कॉस माइनस साइन को ए हो गया एलसीएम। न्यूमरेटर फॉर्म में क्या मिला हम लोगों को, ए क्यूब यानी कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा। क्या लिखा है बच्चों, अब इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू ना, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस माइनस साइन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस इंटू साइन बाई कॉस माइनस साइन थीटा। बच्चों ये तो हमारा इक्वल है तो कैंसिल होगा ना। और देखो एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ओवन होगा, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों लिखते हैं ओवन प्लस कॉस इंटू साइन। यही हमारे पास RHS है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं प्रूव्ड। यानी इस तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन आती है जिसमें कि हम लोग ये सॉल्व करके कहाँ ले जाते हैं, RHS के पास। और चूंकि लाना क्या था RHS, तो हम लोग करेंगे प्रूव्ड। अच्छा अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का बात हम लोग करते हैं, और वो क्वेश्चन है आया है कि साइन 6a प्लस कॉस 6a इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। मीन्स बच्चों आपके पास LHS कौन सा हुआ, तो आपका LHS हुआ साइन 6a कॉस 6a। बच्चों याद करो एक आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो हम लोग यहाँ पे इसको चेंज करेंगे साइन स्क्वायर ए होल क्यूब कॉस स्क्वायर ए होल क्यूब। बच्चों देखो ये क्या हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू ना, तो ए प्लस बी कौन सा जगह लिया बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और क्या, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन। और दूसरी बात कि यदि इस चीज़ को जब आप जो टर्म जो देख रहे हो इसको हम लोग जैसे अगर क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट करने की बारी आती है तो हमारे पास क्या क्या मिलता है, मिलता है कि साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यानी कि ये होगा साइन 4a। फिर बच्चों ऐसा ही क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कॉस 4a, और क्या माइनस ए बी मीन्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बच्चों देखो साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए क्या कहता है, आइडेंटिटी ओवन ना, तो हम लोग इस ओवन को यहाँ ओवन लिखते हैं। बच्चों अब देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बच्चों देखो ये जो है थीटा या एंगल ए की बात वो तो एक ही होगा ना, तो अब हम लोग इसके बाद बच्चों याद करो एक आइडेंटिटी मैंने इसके शॉर्ट्स में मैंने डाला था। बच्चों हम लोग एक शॉर्ट्स में मैंने एक डाला था, आप देखा होगा इस शॉर्ट्स में ये लिखा हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लोग इस तरह से इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए
साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखो फिर एक आइडेंटिटी तुम्हारे सामने है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है ना, तो आप लिखोगे 1 स्क्वायर माइनस जो 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होगा -3 ना, तो -3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर बच्चों 1 ना, तो यहाँ 1 लिखना है, 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यही हमारी डिमांड थी और इसको हम लोग RHS लिखकर और प्रूव कर देंगे। ठीक, अब इसके बाद बारी है अगले क्वेश्चन का। अब हम लोग तो बच्चों हमारी अगली जो क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है कि tan a बाई 1 माइनस कॉट a प्लस कॉट a बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल टू 1 प्लस सेक a एंड इंटू कॉस a के। तो हम लोग फिर से स्टार्ट वही करेंगे, LHS क्या होगा। अब आप क्या करोगे कि इस tan a को कॉट a वाली जो बात आ गई है हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं साइन a बाई कॉस ए, यहाँ लिखते हैं कॉस ए बाई साइन ए। सेम बच्चों यहाँ भी वही काम हम लोग करेंगे, कॉस ए बाई साइन ए 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। क्यों किया बच्चों ऐसे, क्योंकि हमारे पास तो रिजल्ट क्या दिखा रहा है, सेके कॉसेके ना, तो इसलिए हम लोग tan को सीधा और कॉट को हम लोग चेंज कर दिए उसके फॉर्म में साइन ए बाई कॉस ए एंड कॉस ए बाई साइन ए। अब जनरल हम लोग काम करेंगे साइन ए बाई कॉस ए। बच्चों अब क्या है, यहाँ तो आप बाई 1 कर सकते हो ना LCM लेने के लिए, तो 1 एंड साइन ए क्या होगा, तो होगा साइन ए। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ 1 था ना, तो इसके न्यूमरेटर को आप साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन ए माइनस कॉस ए। सेम बच्चों यहाँ भी हम लोग यही काम करेंगे कि डिनोमिनेटर बनाने के लिए हम लोग बाई 1 लिख देंगे और तब मेरे पास कॉस ए बाई साइन ए और LCM हमारा क्या होगा 1 और कॉस ए का कॉस ए है। बच्चों देखो ये डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में भी कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए। अब फ्रैक्शन वाली वो रूल a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, क्या हम लोग करते हैं a बाई बी इंटू मल्टीप्लाइड डी बाई सी। बच्चों वही उसी चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ए मेरा ऊपर जाएगा तो साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए प्लस क्या रिजल्ट आएगी बच्चों, तो फिर वही आएगा कि कॉस ए बाई साइन ए एंड कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों क्या है a इंटू ए स्क्वायर ना, तो साइन इंटू साइन ए क्या होगा साइन स्क्वायर ए। बट इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस ए। देखो बच्चों यहाँ क्या है कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ क्या है साइन ए माइनस कॉस ए, तो क्यों नहीं हम लोग इसके माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसको हम लिखते हैं साइन ए माइनस कॉस ए। तो जैसे अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ए माइनस और ए प्लस क्या हो जाएगा माइनस ना, तो यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए एंड साइन ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों हम लोग क्या है कि अब इसके बाद हम लोगों को एक LCM लेने की बारी आती है, तो क्या होगा LCM, तो LCM हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ब्रैकेट क्या लगेगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए। अब हमारी बारी आती है कि जब कॉस ए साइन ए, यहाँ क्या है साइन ए नहीं ना है, तो इसके न्यूमरेटर को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्यू ए। ऐसा ही बच्चों यहाँ भी क्या होगा कि साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कॉस ए नहीं ना, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस क्यू ए। बच्चों अब देखो इसके बाद अगर हम लोग ये बात करेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू क्या आएगा, तो आएगा ए
माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस क्या बच्चों साइन ए इंटू कॉस ए। डिनोमिनेटर क्या है हम लोगों का, तो साइन ए कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। बच्चों देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रिजल्ट होगा सेम है ना, तो हम लोग कैंसिल करते हैं और इसके बाद साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर के क्या ओवन ना, तो हम लोग ओवन लिखते हैं। यहाँ क्या आता है साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए। बच्चों आप देखो अब हमारे पास न्यूमरेटर का 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, क्यों नहीं हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए। सेम था बच्चों ना, कट किया हम लोगों ने, 1 आ गया। इस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो क्यों नहीं इस 1 को हम लोग पहले लिख लें और 1 बाई साइन ए कॉसेक ए, 1 बाई कॉस ए सेक ए। बच्चों यही हमारा RHS है और हम यहाँ पर क्या करते हैं प्रूफ। अब इसके आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों क्या है कि इस जो हमारे क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि कॉस ए बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस साइन ए। क्या है RHS तो रिजल्ट है ना, तो हम लोग LHS को लेकर चलते हैं। कॉस ए बाई 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए। क्या करना है हमको, साइन कॉस की बात कर रहा है ना, तो टेन और कॉस को हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आता है कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अच्छा अब क्या होगा, तो एलसीएम लेना है हम लोगों को, तो बाई 1 तो रिजल्ट क्या आती है कि न्यूमरेटर तो मेरा कॉस ए है बट डिनोमिनेटर का इस फॉर्म में 1 और कॉस ए क्या होगा एलसीएम कॉस ए ना, तो हम यहाँ लिखते हैं कॉस ए। 1 है, कॉस ए से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को करोगे तो आएगा कॉस ए माइनस साइन ए। सेम बच्चों यहाँ भी हम लोगों को इस टर्म में भी करना है कि 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होगा साइन ए। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है ना, यानी साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को। ठीक है, अब क्या आ गई बारी, तो फिर वही वाली कि अगर दो फ्रैक्शन अगर हमारा डिवीजन में आता है तो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो हम लोग की बारी वही है। एक कॉस ए कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा अब क्या है, तो सेम, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए माइनस कॉस ए। देखो बच्चों अभी फिर बात हमारे पास वही आ गई, कॉस ए माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। क्या करोगे आप, माइनस को कॉमन लोगे। तो माइनस को कॉमन लोगे तो पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए। माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए बाई क्या, तो यहाँ रिजल्ट क्या आती है कि कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों अब देखो, अब हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो सेम हो गया, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, क्या कॉस ए माइनस साइन ए, और न्यूमरेटर क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों इस अब क्या करना है, एक आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग यहाँ करते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। बच्चों क्या है, ये कॉमन है ना, तो कैंसिल कर दो, तो रिजल्ट तुम्हारे पास आता है कॉस ए प्लस साइन ए, और यही हम लोगों का RHS है बच्चों, और हम लोग इस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं।
बच्चों हम लोग अब इस क्वेश्चन के साथ जो हमारा अगले क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि साइन प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग LHS को लेकर चलेंगे ना, तो LHS में हमारे पास क्या आता है, LHS आता है साइन थीटा कॉसेक थीटा होल स्क्वायर कॉस थीटा सेक थीटा होल स्क्वायर। बच्चों याद करो एक आइडेंटिटी हमारे सामने हो गई ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों सेम यही प्रोसेस हम लोग फिर करते हैं कि a स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बच्चों अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर और यहाँ कॉस स्क्वायर को आप अरेंज करो, याद करो बच्चों कॉसेक स्क्वायर का मतलब क्या, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना, तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या है बच्चों, तो 2 साइन बाई कॉस, तो यानी यहाँ पर साइन बाई कॉस, ये क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा फिर वही होगा ना क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हम लोग लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच्चों क्या है कि 2 कॉस थीटा, और क्या हमारे पास दिख रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि कॉस थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, तो 1 बाई कॉस थीटा। देखो बच्चों सेम यहाँ पर कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक थीटा यहाँ पर ये कॉस थीटा नहीं होगा, क्या होगा साइन थीटा होगा, तो हम लोग यहाँ भी साइन थीटा, और बच्चों ये तो आप कैंसिल हो जाएगी ना। अब देखो बच्चों ये रिजल्ट क्या है 1, ए रिजल्ट क्या है 1, ए रिजल्ट क्या है 2, ए रिजल्ट क्या है तो 1, ए रिजल्ट क्या है तो 2, और क्या है बच्चों तो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों अब क्या हुआ 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा जो RHS है, और यही प्रूव्ड होता है। बच्चों ये क्वेश्चन देख के लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन देखो क्वेश्चन कितने इजी आसान है, बस केवल यहाँ पे एक आइडेंटिटी की बात करनी थी। और बच्चों जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, वो क्वेश्चन दिया गया है मेरे को, वो है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि कैसे होगा। तो आप देखो बच्चों यहाँ पे साइन कॉमन होगा ना, तो आप LHS में क्या करोगे साइन थीटा कॉमन ले लोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों डिनोमिनेटर में भी क्या तुमको मिलेगा कॉस थीटा कॉमन, तो आप कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो क्या मिलता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे बच्चों इसके आगे की बात किया जाए तो देखो बच्चों साइन बाई कॉस क्या होगा टेन थीटा ना, तो हम लोग इसको लिखते हैं टेन थीटा। अगली बारी आई यहाँ 1 का मतलब क्या हुआ बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर। बच्चे डिनोमिनेटर में भी देखो वही बात कि 2 कॉस स्क्वायर, अब क्या करना है माइनस 1 का प्लेस कौन लेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो दोनों माइनस हो जाएगा, तो आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अगले बच्चों क्या होगा हमारे पास टेन थीटा साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर मीन्स बच्चों क्या होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में देखो बच्चों 2 कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर,
कॉस स्क्वायर ना, और ये क्या है साइन स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगी, न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ होगा tan थीटा, वो है RHS, और यह RHS डेस्टिनेशन पे हम लोग लिखते हैं क्या, प्रूव्ड। बच्चों अब हम लोग जो ऐसे ही हम लोग ये बात जो देख रहे हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्री आज जो 10 क्वेश्चन जो हमारे बच्चे बहुत दूरों से अलग अलग स्कूलों के अलग अलग टाउन से जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन भेजे थे, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो को मैंने बनाया है। और बच्चों व्यू तो ठीक है, बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितना से जितना सब्सक्राइब करो और इसको व्यूअर को बढ़ाओ, ताकि आपकी ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो और हम आपके साथ सदैव आपके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।